सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के पंचदशों अध्याय अर्थात 15वां अध्याय जय विजय को शनकादि का श्राप संस्कृत में आरंभ कर रहा हूं। अगर यह अध्याय कुछ लंबा है, हो सकता है हिंदी की तरह का और खा में देना पड़े। अतः पंचदशो अध्याय जय विजय को शनकादि का श्राप। मैत्रेय वाच्य। जब आदि में ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया था और सृष्टि की रचना के लिए उन्हें कहा गया था, तब वे तैयार नहीं हुए थे और सिर्फ भगवत भक्ति में ही अपना समय व्यतीत करना पसंद किए। जिससे ब्रह्मा जी को क्रोध हुई, नहीं चाहते चाहते भी क्रोध होता रहा। अंततः उनके भावे से अर्थात बीच के भाग से एक बालक प्रकट हुआ जो रोता हुआ प्रकट हुआ। जब उन्होंने पूछा कि तुम रोते क्यों हो, उसे पूछा कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम रोते हुए प्रकट हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम सृष्टि की रचना करो। तो आदि समय में जो शुरू में जो सनकादि का उन्होंने जो उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न सृष्टि की, वही सनकादि ऋषि निरंतर भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के कारण एक दिन वो वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। वो केवल 5 वर्ष की अवस्था के साथ बच्चा वो दिखते थे। जब वो भगवान विष्णु के 6 दरवाजे को प्रवेश किया, 7वें दरवाजे पर जय और विजय जो भगवान विष्णु के अति प्रिय पार्षद खड़े थे, उन्होंने उन्हें रोका। उनके रोकते ही उन्हें क्रोध आ गई, कारण कि अनन्य भक्त होने के कारण नारायण और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया था और इसीलिए वे निडर होकर निशंक होकर भगवान नारायण से मिलने जा रहे थे और उनके पास ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं होती है, ऐसा सोचकर वे चले जा रहे थे और इन्होंने रोक दिया। जिसके बाद क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम संकुचित विचार के हो, इसलिए दूसरे को संकुचित समझते हो। तुम खुद पापी हो, तुम में खुद छल है, इसलिए तुम दूसरे को भी छल से देखते हो। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जाकर पृथ्वी पर वास कर। इससे जय विजय बहुत दुखी हो गए और परिणामतः वे ऋषि से प्रार्थना किया कि भगवान, ठीक है, मैं पृथ्वी पर राक्षस योनि में जन्म तो लूंगा, लेकिन एक बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मेरा भगवत भक्ति न जाए, मेरा प्रभु के प्रति स्मरण समाप्त हो। इसी का वर्णन इस अध्याय में है, जो कि मैं हिंदी में दे चुका हूं। पुनः मैं इसका संस्कृत में आरंभ कर रहा हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो लरिकाच गरी करई मातु पितु मोद मन भरई, अल्प ज्ञान होने के कारण त्रुटियां हो सकती है। इसलिए आप सभी गुरुजनों से मैं बारंबार क्षमा चाहता हूं। इस एपिसोड को देखकर अगर लगे कि
थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं या सुधारा जा सकता है तो कृपया सब्सक्राइब कर मार्गदर्शन कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर दें, बड़ी कृपा हो। पंचदशो अध्याय जय विजय को सनकादि का श्राप। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिति दधार वर्षाणि सतं संकमानासुरार्दनात् लोके तेन हता लोके लोकपाला हतोजसा न्यावेदयन विसृजेद्यान्त व्यतिकरं दिशाम्। देवाऊचु, तब देवताओं ने कहा, पहले तो मैत्रेय जी ने ये बात बताया तो देवता लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी से, कारण कि मैं आपको इसके पहले बता चुका था कि दीति के गर्भ में जब धारण की तो मरीचि नंदन कश्यप की पत्नी थी दीति, गर्भ धारण हुआ तो इन्होंने 100 वर्ष तक अपने बीज को अपने गर्भ में ही रोक दिया था, कारण वे नहीं चाहते थे कि देवताओं को कोई कष्ट हो और इस परिणाम से ये कष्ट न हो, इसलिए इन्होंने 100 वर्ष तक अपने गर्भ में को गर्भ धारण करके रखा। जब सब तरफ घोर अंधकार छा गया तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछना आरंभ किया। क्या पूछा? तम एतद् विभो वेत्थ संविज्ञान यद वयं वृषं न ह्यव्यक्तं भगवत कालेन स्पृष्ट वर्तमान। देवताओं ने कहा कि भगवान काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषयों में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे, देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे, परेशां त्वं भूतानामसि भाववित्। नमो विज्ञान वीर्याय मायेदमुपेयुषे, गृहीत गुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये। ये त्वानन्येन भावेन भवयन्त्यात्मभावनम्, आत्मनि प्रोत भुवनं परं सदसदात्मकम्। तेषां सुपक्वयोगानां जित श्वासेन्द्रियात्मनां, लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभव। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्तेव यन्त्रिजा, हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्यायै ते नमः। रस्सियों से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करते हैं। आप सबके नियंता है, मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह से उन्होंने ब्रह्मा जी का स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। स त्वं विधत् स्वसं भूमंस तमसा लुप्त कर्मणाम्, आदाभ्रदया दृष्ट्या आपन्नानर्हसि छितुम्। एष देवादिते गर्भ ओजः काश्यपमर्विदम्, दिशस्ते मिरियन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधसि। भुवन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि कीजिए। तो इस तरह की बात ब्रह्मा जी से देवता जब कहते हैं तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर, प्रत्याचष्टात्मभुर्देवान् प्रेणन रुचिरया गिरा। ब्रह्मवाज, तब ब्रह्मा जी कहते हैं
कि मनसा में सुता युष्मत् पूर्वजा सनकादय चेरुर्व्यायसा लोकाल्लोकेषु विगतस्पृशा एकदा भगवतो वैकुण्ठश्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठ निलयं सर्वलोकनमस्कृतम् वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम् यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्त्वविष्टभ्य विरजं स्वानो नो मृडियन् वृषः यत्र न श्रेयसं नाम बलं कामदुःखैर्द्रुमे सर्वर तु श्रीविभ्राजत कैवल्यमिव मूर्तिमत्। अब कहते हैं कि जहां प्रभु निवास करते हैं वहां की स्थिति क्या है। वहां की स्थिति है वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोक समलक्षेपणानि भर्तु अन्तरे जलेनु विकसन् मधुमाधवीणां गन्धेन खण्डितदयोप्यनिलं क्षिपन्ति। कहते हैं कि वहां का विमानचारी गंधर्वगण अपने प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीला का गान करते हुए रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंती माधवी की लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहना शुरू करते हैं। अर्थात प्रभु की लीलाओं का, प्रभु की छवियों को छोड़ करके इन सुगंधों से उनको कोई मतलब नहीं है। जो तुलसी के मंजर में जो सुगंध है, बाकी सभी व्यर्थ हो जाते हैं। जिसमें भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोर सभी का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेशुद्ध हो जाते हैं। ऐसी है प्रभु की दिव्यता। परावतन्य भृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस सुकते तिरवरिणाम ज कोलाहलो विरमत चिरमात्र मुच्चैर भृंगाधिपे हरि कथमिव गायमानि मंदार कोंद कुरवोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजाता गांधीर्चिते तुलसिका वर्णे लतस्या यस्मिंस्तपसु मनसो बहुमानयन्ति। तो श्री हरि जो हैं तुलसी की माला पहने हुए हैं और उस सुगंध अपने श्री मृगा को सजाते हैं तुलसी के पत्ते से, तुलसी के मंजर से। तुलसी की गंध का ही अधिक आदर भी करते हैं। इससे जो मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल कहते हैं रात्रि के कमल के फूल, जो रात्रि में खिलता है उसको उत्पल कहते हैं, और जो दिन में कमल खिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको अंबुज कहते हैं। तो ये सभी पुष्प जो हैं, पारिजात आदि पुष्प जो हैं, सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप का सराहना करते हैं, है ना। तो निरंतर जो भगवान के चरणों में लगा रहता है, उसी ये वास्तविक दुनिया जो दिख रही है, इससे कोई उसको मतलब नहीं रह जाता। और जो इसमें रमता है वो जीवन के कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुख तो ये जो जन्म लेता है वह उसमें सच्चा सुख हो ही नहीं सकता। इसलिए निरर्थक की भागदौड़, एक समय के बाद मनुष्य स्थिर होता है तब तक बहुत देर हो चुकता है।
यही वो समय होता है जब निरंतर थोड़ा थोड़ा रिश्ते हुए पत्थर से जैसे झरने आते हैं पत्थर से होते हुए, और एक समय के बाद वो तालाब बनकर या नदियों में मिलकर प्रचंड वेग को धारण कर लेती है। वैसे ही निरंतर धीरे धीरे ही करते हुए भक्ति की ओर बढ़ते रहने पर एक समय वो आता है जब प्रभु के चरणों में ही बेसुध पड़ा होता है। मनुष्य को यही चाहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सभी उचित है, सबका समय निश्चित है, लेकिन अर्थ का दोपहर में, धर्म का प्रातः काल में, काम का रात्रि में सेवन अनिवार्य है। लेकिन उन सभी में सबसे सुपर कौन है, सबसे सुंदर कौन है, सबसे अच्छा कौन है और सदगति को देने वाला सबसे अच्छा कौन है? तो केवल धर्म है। अगर इन दोनों का त्याग करके धर्म को अपनाना पड़े तो वह अति उत्तम है। मनुष्य को धर्म ही अपनाना चाहिए। आगे चलते हैं तो कहते हैं यत संकुलम हरिपदान, यत संकुलम हरिपदानतिमात्र दृष्टेर वैदूर्यमर्कते ममये विमाने एषां बृहत् कटितटा अस्मितसोऽभिमुख्य कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत अस्मयाद्ये। ऐसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए देवताओं की कन्याएं भी विमान पर सवार होकर के आ जाती हैं। जो प्रभु में रमे रहते हैं, कृष्ण प्राण जो अपने को समझते हैं, कृष्ण ही जिनके प्राण हो गए हैं, ऐसे भगवत भक्तों के चित्त में बड़े बड़े सुंदरियां भी उनकी मन को मोहित नहीं कर सकती है। अपने मनोहर हास प्रयास से उनका मन को चलायमान नहीं कर सकता है। जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, प्रभु उसकी खुद ही मदद करने लगते हैं। श्रीरूपिणी क्वनयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मोक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जति यदनुग्रहणेऽन्ययत्ना वापि सुविद्रुमतटा स्वमलामृताप्सो प्रेष्यान्विता निजवने तुलसी विरीशम् अभ्यरेचति स्वलकमुन् समीक्ष्य वक्त्र मुच्छेसितं भगवतेत्यमताङ्गयत्री। आगे कहते हैं कि यन्न व्रजन्त्यघविदो रचनानुवादाच्च शृण्वन्ति यन्य विषया कुकथा मतिघ्नी यास्तु श्रुता हतभगैर्विरात् सारास्तांस्तान् यास्तु श्रुता हतभगैर्विरात् सारास्तांस्तान् क्षिपन्त शरणेषु तमसुहन्तः। जो लोग भगवान की पाप हारनी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाले अर्थ काम संबंधिनी और अन्य निंदित कथाओं को सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इस सारीहीन बातों को सुनते हैं, तभी उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है, और जहां नरक के भी जीव उनसे घृणा करते हैं। येभ्यथितामपि च नो निगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततयावत माययाति। यच्च व्रजन्त्य निमिषा वृषभानुवृत्त
नित्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृह नियशीला भर्तुर्मिथसु यशस कथनानुराग वैकलव्यवास्पकलया पुलकीकृतांगा तद्वेश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवल्यं देव्यं विचित्रविबुधाग्रय विमानशोचिः आप परां मुदम् अपूर्वं मे मुपेत्य योग मायावलेन मुनय तदतो विकुण्ठम्। तब ऐसी स्थिति है प्रभु की निवास स्थान की, और वहां सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के जो वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने जोग बल से पहुंचे। तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ वहां की सुंदरता दिव्यता को देख करके। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उन्होंने उपेक्षा कर दी, उसकी तरफ देखे ही नहीं, और वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां को पार करके जब वे 7वें पर पहुंचे तब क्या हुआ, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान युवक जो समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए। उनकी छवि कैसी थी, तो एकदम लगभग नारायण की तरह, जो बाजूबान कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान बनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भावें थे। फड़कते हुए नासिका रंध्र था। अरुण नयनों के कारण, अरुण नयन यानी लालिमा लिए हुए आंख होने के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ से महसूस हो रहा था कि ये 4 बच्चे पहुंच गए हैं और ये डायरेक्ट कैसे चले आए, ये बिना पूछे कैसे प्रवेश कर गए, यहां उपस्थित कैसे आ गए। तो इस तरह की बात उनकी मन में आ गई। तब तस्मिन्नतित्य मुनय षड्सज्जमाना कछा समान वयसावतसत मायां देवावचत गृहीत गदो पराग्य केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशो मत तद वीरे भवन मालिकया निवीतो विन्यस्तयासित चतुष्टबाहु मध्ये वक्त्रां भ्रुवा कुटिलया अस्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनग्रवसं दधानो। तो 4 भुजाओं से तो युक्त थे ही। वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनग्रवसं दधानो। द्वारेतयोर्निविशुर्मिषतोर्पृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकाया सर्वत्र ते विस्मया मुनया स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्यविहता विगीता विशंका। जब वे इस प्रकार देख रहे थे तब मुनिगण उनसे बिना पूछे हुए जय विजय को पूछा ही नहीं और सीधे आगे बढ़ गए। 6 ड्योढ़ियों को लांग करके आए थे, घुस गए। तो जब वे घुसे बिना रोक टोक घुसते देखकर बिना रोक टोक के वे जब विचर रहे थे और घुस रहे थे तो इन 5 वर्ष के नंगनंग जो दिगंबर वृत्ति से थे तो
तो जब भीतर घुसे तो द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत, चूंकि वो तो अपने को सजाने वाले हैं भगवान और ये नंग दड़ंग हैं, तो वैसी स्थिति में ये सीधे विपरीत हो गए, दोनों का तुलना अलग था। एक नंग दड़ंग है और एक जो है हर तरह से सुशोभित है। तो ये देख करके उनको शंका हो गई कि आखिर ये कौन आदमी है। फल क्या हुआ, और द्वारपालों ने बैकुंठवासी जो थे उन्होंने रोक दिया। परिणाम था ये सनकादि ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने बड़ा कठोर श्राप दे दिया। तान् वीक्ष्य वातरसनां चतुर कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विदितात्म तत्त्वान् वेत्रेण च स्खलयता तदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो ताभ्यां मिसत् स्वनिमिषेषु निषीद्यमाना स्वरतमाह्यपि हरे प्रतिहारे पाभ्याम् ऊचो सुहृत्तमदिदृक्षित भङ्गैषत् कामानुजेन सहसा उपप्लुताक्षा। मुनियों ने कहा, को वामिहत्य भगवत परिचर्ययोच्य तद्धर्मिणां निवसतां विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयो परिसंकनीयः नायन्तरं भगवती समस्तकुचावत्मानमात्मनि नवो नवसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं यूदरवेदि वयं व्यतुष्य। उन्होंने कहा कि अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की भांति सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर निवास करते हैं वे तो भगवान के समान ही समदर्शी हो जाते हैं, भगवान की तरह ही देखने लगते हैं, भगवान की तरह ही उसे पता होता है कि आने वाला प्राणी कौन है। फिर तुम में ऐसा गंदा भाव कैसे आया? तुम दोनों भी उन्हीं में से एक हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर तुमने शंका किया? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों को शंका करते हो, दूसरों को कपटी समझते हो। और यही होता भी है, जो स्वयं निंदनीय है वह दूसरों का निंदा करता है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहनी चाहिए। तो ये चीज जो है सनकादि ऋषियों ने जय विजय को कहा, और भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाला ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं रखता है। और महाकाश में घटाकाश की भांति उन्हें अपना अंतर्भाव देखता है, भगवान को अपने अंदर ही देखता है, भगवान में अपने को देखता है, अपने में भगवान को देखता है। यही होता है नारायण का भक्ति। ऐसा दिखाई देता है देव रूपधारी होकर के भी तुम्हें यह कैसे नहीं समझ में आया, जैसे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली कि भगवान के साथ कुछ हो जाएगा, भगवान को कुछ हो जाएगा, कुछ करने आया है। इसलिए तद्वाममुष्य परमस विकुंठवर्तो कर्तुं प्रकृष्टमियधिमहि मन्ददिव्याम् लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृश्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। तुम हो तो इस भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के जोग दंड का विचार करते हैं, तो अपने मंद बुद्धि के कारण दोष से युक्त हो, इसलिए वैकुंठ लोक से निकलकर उस पापमय योनि में जाओ जहां काम, क्रोध और लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं।
अर्थात मनुष्य योनि में, राक्षस योनि में निवास करो। कठोर वचन सनकादिक के थे, जो निरंतर भगवान के प्रेम में, भगवान के स्नेह से जुड़े रहे हैं। जो निरंतर भगवान की भक्ति में जुड़ा हो, वो काम क्रोध लोभ के चंगुल में फंस जाए, कितनी पीड़ा है। फलता वो बहुत दुखी हो गए। तेषामितिरितमो भावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डं निवारणमस्त्रपूगे सद्यो हरेरनुचरा गुरुमेव तस्तत् पादग्रावपततामधिकातरेण। भूयादघोने भगवद्वीरकारिदण्डो यो नो हरेत सुरेलनमप्यशेषम् मा वो नुतापकलया भगवत् अस्मृतिघनो मोहो ववेदयतु नो व्रजतोरधोध। एवं तदैव भगवान् रवीन्द्रनाभ स्वानां विबोध सदतिक्रममार्यहृद्य तस्मिन् ययो परमहंस मुनिना मनवेकनीय चरणो चलयन् सहस्री तं त्वागतं प्रतिरितोपैकांसपुंभेस्तेच्छता च विषयं स्वसमाधिभाग्यम् हंस श्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलच् शुभ्रातपत्र शशिकेसरसिकराम्बुम् कृतस्न प्रसाद सुमुखम् अस्पृहनीयधाम अस्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम् श्यामे पृथा उरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम् पीतांशुके पृथुनितां विस्फुरणतया काञ्च्याले विरुतया वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठवलयं विनीता सुदांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानम् अब्जम् विद्युच्छिपङ्मकरकुण्डलमण्डनार गण्डस्थलोन्नसम्मुखं मणिमतकिरीटं दूरदाण्डसण्डविवरे हरतापरार्ध्य हारेण कंदरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमेल्निराया स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य नववीत्रिप्रतिशो मुदाके। उनकी श्राप बड़ा ही अजीब थी।
और जब इन्होंने भगवान नारायण ने वहीं से अपने देखा कि मेरे प्रिय पार्षदों को ऋषियों के द्वारा श्राप मिला हुआ है, तब उस पीताम्बरधारी भगवान नारायण उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिल मिलाती हुई कमरधनी और गले में भंवरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गणुर जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाली मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुवर्ण नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्य मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था, अतुलनीय था, उसके समान कोई है ही नहीं। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य, जो लक्ष्मी स्वयं ही अद्वितीय सुंदर हैं, उनसे वे भी उन फीके पड़ गए प्रभु के सम्मुख। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जो तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्रीहरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। सनकादि मुनीश्वरों ने निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान के कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे उनके शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली मचा दी। अत्रो वेद्युल क्षिपन मकर कुंडल मंडलनार गांड सलोन सम्मुखम मणिमत किरीटम। ऐसी थी स्थिति। तो तृप्ति नहीं हो रही थी। अत्रोपश्रेष्ठ मिति चौत्न स्मित मींदिराया स्वानम दिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष न वितृप्तदृशो मृदाकै तस्यारविन्द नयनस्य पदारविन्द किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार देशां संक्षोभम अक्षरजुषमपि चित्त तन्वो। भगवान का मुख कैसा है? भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर। अधर और कुंद कली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी झांकी उनके विकृत हो गए। उनकी झांकी को देखकर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर गए सनकादि ऋषियों ने। और फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमलों देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। वैसे ही खड़े खड़े भगवान का ध्यान करने लगे। तेवामोष वदनासित पद्म कोश मुद्वीक्ष सुंदर तराधर मुकुंद आशम लब्धासि स पुनरवेक्ष तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं न करुणमणि श्रयणं निदध्यु पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम् पौष्णं वपुरदश दर्शनामन्य सिद्धे रोत्पत्तिके समगुण गृणन् युतमष्टभोगे। कुमारा ऊचु। तब सनकादि ऋषियों ने कहा भगवान से
कियोऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां तं सोऽदेव नयनमूलमनन्तराध यरेव कर्णविवरेण गुहां गतो न पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्भवेण। अनंत हे भगवान, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टि चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तो भी उनकी दृष्टि से ओझल रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान है प्रभु। जिसमें आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिताजी ब्रह्मा ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उस समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है भगवान। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तम त्वं विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं तत्त्वेन सम्प्रतिं रतिं रचयन्तमेषां यत्ते नुतापविदिते दृढभक्तियोगैरुद्ग्रन्थयोरिति विदुर्मुनयो विरागा नात्यन्तिकमभिगणयन्त्यपि ते प्रसादं किल त्वन्यदर्पित पितभयं ब्रुवहुन्नयस्ते येङ्ग त्वदङ्गग्रीशरणमवद कदाया के कीर्तन्यते ते यशस कुशलारशज्ञा कामं भव स्ववृजिनेर्निरेषु नस्ता कामं भव स्ववृजिनेर्निरेषु नस्ताच् चेतोलिवद्यति नुते पदयोरमित वाचश्च नस्तोल शिवद्यदितेऽङ्घ्रिशोभा वाचश्च नस्तोल शिवद्यदितेऽङ्घ्रिशोभा पुरेतते गुणगणे यदि कर्णरन्ध। भगवान, यदि हमारा चित्त भौर की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंधों से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है भगवान। हे विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार अस्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुत रूपं तेने सनिर्वृत्तिमवापुरलं दृशो न तस्माइदं भगवते नमः इद विदेव यो नात्मनं दुरुदयो भगवान प्रतीत। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एते श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे जय विजयो सनकादि सापो नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के पंचदशो अध्याय अर्थात 15वां अध्याय संस्कृत में यहाँ समाप्त होता है। पुनः जय विजय का वैकुंठ से पतन 6ठो अध्याय में 16वां अध्याय में मैं बतलाऊंगा कल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए खंड ब्रह्मांड नायिका माँ जगजननी की